कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब पांडवों के लिए राजपाट मिल गया था और कौरवों की हार हुई थी। ये हमने द्वितीय दिवस की कथा में विस्तार में सुना था। तो ठाकुर जी ने पांडवों को राजपाट दिला दिया था, कौरव सारे के सारे मारे गए थे। फिर ठाकुर जी जा रहे थे तो सभी से मिल रहे थे। तो जब ठाकुर जी सभी से ऐसे मिलते हुए, कुंती बुआ सभी से मिलते हुए गए तो माता गांधारी के पास गए और माता गांधारी ठाकुर जी को देखकर भावुक हो गई और कहने लगी कि कृष्ण तुम चाहते तो क्या ये युद्ध नहीं रुक सकता था? तुम चाहते तो युद्ध विराम हो जाता, युद्ध रुक जाता, पर तुमने ऐसा नहीं किया। युद्ध होने दिया। मेरे 100 पुत्र थे, 100 के 100 मारे गए, वो 5 थे, उनमें से एक भी कम नहीं हुआ। तुम्हें गांधारी तुम्हें श्राप देती हूँ कि जैसे तुमने मेरे पूरे कुल का विनाश कराया है, ऐसे ही एक दिन तुम्हारे भी कुल का विनाश। ये सुन के ठाकुर जी तो डर गए कि अब दिया हुआ श्राप तो वापस भी नहीं हो सकता। लेकिन अब वो श्राप जो है जैसा लगा है वैसा कार्य भी कर रहा है। तो एक दिन द्वारिका में कुछ साधु संतों का आना हुआ है। साधु संतों का जब आना होता है तो किसी विशेष महत्वपूर्ण चर्चा को लेके बातें लगे हैं करने को। अब महाराज वहीं पर बच्चे भगवान के जो हो गए पुत्र इत्यादि पौत्र इत्यादि वो खेल रहे हैं। तो उनके मन में भाव आया साधु संतों को देखते ही कि इनसे कुछ मजाक किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि जामवंती के पुत्र सांब को साड़ी पहनाई, कपड़े अपड़े लगा दिए, पेट बड़ा सा कर दिया और साधु संतों के पास सांब को ले गए। उस सांब को ही साड़ी क्यों पहनाई थी? इतने थे उनको भी पहना देते। तो सांब को साड़ी इसलिए पहनाई थी क्योंकि जामवंती मैया शंभु और माँ जगदम्बा की उपासक थी। एक दिन शंभु और जगदम्बा माँ जामवंती की पूजा को देख के खुश होते हैं तो कहने लगते वरदान मांगो, क्या चाहिए? जामवंती मैया कहने लगी आप जैसा पुत्र चाहिए। तो अम्मा कहने लगी मैं जाऊंगा। शंभु कहने लगे मैं जाऊंगा। शंभु और अम्बा दोनों कह रहे मैं जाऊंगा मैं जाऊंगी मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। तो दोनों का शंभु का और अम्बा का मिलन होता है और वो एक पुत्र के रूप में जामवंती मैया के यहाँ पर जन्म लेते हैं। और क्योंकि वो शंभु भगवान शंकर और माँ जगदम्बा का अंश है तो आधे स्त्री के जैसे लगते, आधे पुरुष के जैसे लगते। तो सांब को ही साड़ी पहना के ले गए, ले जाते हैं। साधु संतों से कहते बताओ कि इनके गर्भ से क्या होगा, पुत्र होगा या पुत्री होगी? साधु संत किसी महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे थे तो वो कहने लगे कि अभी आप जाइए बाद में आना। बोले नहीं नहीं आप तो बताओ इनके गर्भ से क्या होगा, पुत्र होगा या पुत्री होगी? साधु संतों को बार बार परेशान किया तो साधु संतों ने श्राप दे दिया कि इनके पेट से एक लोहे का मुसल निकलेगा जो तुम्हारे पूरे कुल का विनाश कर देगा। ये सुन के बच्चे डर गए। अब तो साधु संतों के वचन सत्य होंगे। जाते हैं एक पेड़ की ओट में, जल्दी जल्दी सांब के आगे से कपड़े हटाते कि सच में एक लोहे का मुसल निकलता है। अब बच्चे डर गए तो उस वो लोहे के मुसल को ले जाते हैं और समुद्र किनारे घिसते हैं। और जब उन्होंने समुद्र किनारे घिसा तो उससे जो चूर्ण निकला उससे एलका नाम की घास हुई। और जब इतना सा टुकड़ा बच गया तो उन्होंने उसी समुद्र में फेंक दिया और उस टुकड़े को एक मछली ने निगल लिया। हमारा बच्चे चले गए क्योंकि वो श्राप लगा है तो वो कार्य करता है। बच्चों में बाताबाती हो जाती है, मदिरा पान कर लेते हैं, एक दूसरे को मारने लगते, लड़ते झगड़ने लगते हैं। तो लड़ते झगड़ते उसी समुद्र किनारे आए हैं जहां वो एलका नाम की घास है। तुम्हारा वही घास एक दूसरे को खींच खींच के मारने लगे तो उस घास ने तलवार का काम किया, एक दूसरे को मारते गए। तो बलराम जी भी बचाने को आए। ठाकुर जी ने उनको इशारा किया कि अब आपकी लीलाओं को विश्राम देने का समय आ गया है, तब आप अपनी लीलाओं को विश्राम दीजिए। तो क्योंकि बलराम जी को शेषावतार बताया गया है
तो उनके मुख से एक सर्प निकला, वो अपनी लीलाओं को विश्राम देते हैं और उस एलका नाम की घास ने तलवार का काम किया, एक दूसरे को मार देते हैं। इस प्रकार से सभी जाते हैं। अब ठाकुर जी